कुंभ का शब्द का अर्थ गधा, सुराही, बर्तन है। यह वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ है अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमरता, अमृत के बारे में बताया जाता है। मेला शब्द का अर्थ है किसी एक स्थान पर मिलना, एक साथ चलना, सभा में या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। यह शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेला का अर्थ है अमरत्व का मेला। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें करोड़ों लोग कुंभ पर्व स्थल प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में जाते हैं और वहां नहाते हैं। इनमें से हर एक स्थान पर हर 12वें साल तथा प्रयाग में कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्धा कुंभ भी होता है। 2013 का कुंभ प्रयाग में हुआ था। फिर 2019 में प्रयाग में अर्धा कुंभ मेला का आयोजन हुआ था। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह मेला मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है, जब सूरज और चंद्र वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन धरती से स्वर्ग लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं और इस तरह इस दिन नहाने से आत्मा को स्वर्ग लोकों की प्राप्ति हो जाती है। इसका हिंदू धर्म में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। पौराणिक विश्वास जो कुछ भी हो, ज्योतिष के अकॉर्डिंग कुंभ का महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुदा है। ग्रहों की स्थिति हरिद्वार से बहती गंगा के किनारे पर स्थित हर की पौड़ी स्थान पर गंगा जल को औषधिकृत करती है और साथ ही उन दिनों यह अमृतमय हो जाती है। यही कारण है कि अपनी अंतरात्मा की शुद्धि करने के लिए लाखों करोड़ों संख्या में यहाँ आते हैं। हालांकि सभी हिंदू त्योहार समान श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं, पर यहाँ अर्धकुंभ तथा कुंभ मेला के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक होती है। पौराणिक कथाएं। कुंभ पर्व के एक को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सर्वाधिक मानी कथा देवदानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदन गिराने को लेकर है। इस कथा के अनुसार दुर्वासा ऋषि के शाप के वजह से जब इंद्रोवर बाकी देवता कमजोर हो गए तो असुरों ने देवताओं पर हमला किया और उन्हें हारा दिया। तब सब देवता मिलाकर भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे मदद मांगी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलाकर क्षीरसागर का मंथन करके अमृत निकालने की एडवाइस दी। तब सभी देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करते हैं। अमृत कुंभ के निकालते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आसमान में चले जाते हैं। उषा के बाद असुरों के गुरु शुक्राचार्य के कहने पर असुरों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और बहुत एफर्ट्स के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। उसके बाद अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देवासुरों में 12 दिन तक बिना रुके युद्ध होता रहा। इस मारकात के बीच पृथ्वी के 4 स्थान प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश से अमृत की बूंदन गिरी थी। इस लड़ाई को शांत कराने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके चाल से देवताओं को अमृत पिला दिया।